हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू बी कैलकुलेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टीआरटीसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच से आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने का दो एसेंशियल कंडीशंस होता था। पहला था आपका द डिफरेंस बिटवीन द टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड और दूसरा था आपका टोटल प्रॉफिट फॉल्स आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। सिमिलरली MRMC अप्रोच से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए आज देखते हैं हम कि विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो MRMC अप्रोच से भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने का दो आपका एसेंशियल कंडीशंस होता है। सबसे पहला MR इज इक्वल्स टू MC, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन हो रहा होता है, जब तक मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम होता है आपका रेवेन्यू से, ठीक है, तो इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर। और जब प्रोड्यूसर है हमारा, जो वो तभी स्टॉप करता है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट। यानी जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा तो मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर दैट MC इज इक्वल्स टू MR आउटपुट लेवल। यानी दो कंडीशन कहा कि पहला कंडीशन MC मस्ट बी इक्वल टू MR और दूसरा MC is greater than MR after MR is equals to MC level of output। तो इसको भी हम लोग आपका दो सिचुएशन में स्टडी कर सकते हैं, when the prices remains constant and when the prices falls with the increase in output। तो आइए देखते हैं पहला प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम when the prices remains constant। तो when the prices remains constant, firm can sell any quantity of output at the price fixed by the market। और आपका जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू है विच इज सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। नाउ यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि MR इज इक्वल टू योर AR। आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्राइस विच इज इक्वल टू योर AR और आपका यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एकदम इक्वल होता है ना। प्रोड्यूसर जो है वो एम करता है टू प्रोड्यूस till that level of output at which marginal cost is equals to your marginal revenue। ठीक है, यानी पहला कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे प्राइस दिया है, उसके हेल्प से हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया है, टोटल कॉस्ट है आपका। मार्जिनल रेवेन्यू हमने एडिशन इन टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूला से निकाला है यहाँ पे, और मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे आपका एडिशन इन टोटल कॉस्ट से निकाले हैं। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे हमने निकाला है आपका प्रॉफिट TR माइनस TC, बट हमको काम है यहाँ पे MR और MC का। MR और MC जो है वो कौन कौन से लेवल पे इक्वल है, तो यहाँ पे दो लेवल पे आप देखेंगे कि MR इज इक्वल्स टू MC। आप बगल में जो ग्राफ बना है वहाँ पे भी देखेंगे कि दो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपका MR इज इक्वल्स टू MC हो रहा है। लेकिन क्या प्रोड्यूसर दोनों लेवल पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो नो। आपका सेकंड कंडीशन क्या कहा था कि MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल्स टू MC। MC इज ग्रेटर देन MR। तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे टू लेवल ऑफ आउटपुट है आपका, उसके बाद क्या आपका MC ग्रेटर देन MR है, क्या 9 ग्रेटर देन 12 होता है, नो। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 14 ग्रेटर देन 12 होता है, तो यस, यानी कि द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट 5 लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना, therefore the producer's equilibrium will be achieved at 5 units of आउटपुट। क्यों, क्योंकि इसमें आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है, और साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर द MR इज इक्वल टू MC लेवल ऑफ आउटपुट। ग्राफ में देखेंगे आप तो आपके एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे आपके कॉस्ट है एंड रेवेन्यू है, और आपका AR इज इक्वल टू MR का जो ग्राफ है विच इज योर पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, और MC कर्व आपका यू शेप्ड है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन MC इज इक्वल टू MR कहाँ पे हो रहा है आपका, सेकंड पॉइंट पे, यानी पॉइंट K पे। तो प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट K। ठीक है, तो ये था पहला कंडीशन कि when the prices remains constant, then how do we calculate producer's equilibrium with the help of MR/MC approach। अब देखते हैं हम दूसरा आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम when the prices falls with the rise in output। Now
When there is no fixed price and the prices falls with the rise in output, तो हमारा marginal revenue curve जो क्या था वो आपका slope downward करता था, ठीक है ना? Now the producer aims to produce that level of output at which MC is equals to MR. आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका प्राइस है यानी जो AR है 87654 आपका डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट. TR हमने निकाला है मल्टीप्लाई करके AR इंटू क्वांटिटी, तो आया है 8, 14, 18, 20, 20. देन टोटल कॉस्ट है आपका 6, 11, 15, 20, 26. मार्जिनल रेवेन्यू चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू करके निकाले हैं 86420. मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट करके निकाले हैं 65456. So, according to this given schedule, both the conditions of equilibrium are satisfied at 3 units. 3 units पे ना है आपका MR is equals to MC, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है? यानी कि MC is greater than MR when more of unit of output is produced. So the producer will be at equilibrium at 3 units of output. ठीक है ना? तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे जहाँ x एक्सिस में आपका है आउटपुट, y एक्सिस में है आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट. तो उस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखेंगे कि द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम जब आपका OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E. पॉइंट E है बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो दोनों कंडीशन है यानी MR is equals to MC और MC is greater than MR आफ्टर MC is equals to MR level of output, दोनों आपका satisfy हो रहा है. So the producer is at equilibrium at OM units of output. ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि how do we calculate producers equilibrium with the help of MR-MC approach. With this, we are done with all the important topics of microeconomics. So keep studying. Thank you.